आज हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय इम्पैक्ट्स ऑन बायोडायवर्सिटी अर्थात जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभावों को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि बायोडायवर्सिटी क्या होती है। बायोडायवर्सिटी का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले पौधों, जीव जंतुओं, सूक्ष्मजीवों तथा विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता। ये केवल प्रकृति की सुंदरता का प्रतीक नहीं है, बल्कि मानव जीवन, खाद्य सुरक्षा, जलवायु संतुलन और आर्थिक विकास की आधारशिला भी है। बायोडायवर्सिटी के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं। पहला, जेनेटिक डायवर्सिटी अर्थात एक ही प्रजाति के भीतर आनुवंशिक विविधता। दूसरा, स्पीशीज डायवर्सिटी अर्थात विभिन्न प्रजातियों की विविधता। तीसरा, इकोसिस्टम डायवर्सिटी अर्थात विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों और आवासों की विविधता। अब बात करते हैं जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रमुख प्रभावों की। सबसे बड़ा खतरा है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन अर्थात आवासों का विनाश और विखंडन। वनों की कटाई, शहरीकरण, बड़े अवसंरचनात्मक प्रोजेक्ट और आर्द्रभूमियों के विनाश के कारण अनेक प्रजातियां अपने प्राकृतिक आवास खो रही हैं। इससे विलुप्ति का खतरा बढ़ता है। दूसरा बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज। बढ़ता तापमान, वर्षा के बदलते पैटर्न, महासागरों का गर्म होना और हिमनदों का पिघलना जैव विविधता को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं। इसके कारण प्रजातियों का प्रवासन बढ़ रहा है और प्रवाल भित्तियों में कोरल ब्लीचिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तीसरा कारण है प्रदूषण। वायु, जल, मृदा और प्लास्टिक प्रदूषण पारिस्थितिक तंत्रों में विषाक्तता बढ़ाते हैं, खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करते हैं और जलीय जीवों की संख्या घटाते हैं। चौथा कारण है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज अर्थात संसाधनों का अत्यधिक दोहन। अत्यधिक मछली पकड़ना, अवैध शिकार, अवैध वन्यजीव व्यापार और अस्थिर लकड़ी कटाई अनेक प्रजातियों को विलुप्ति की ओर धकेल रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण चुनौती है इनवेसिव एलियन स्पीशीज। ये बाहरी प्रजातियां स्थानीय प्रजातियों से प्रतिस्पर्धा करती हैं और पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ देती हैं। भारत में लैंटाना, वाटर हाइसेंथ और प्रोसोपिस जुलिफ्लोरा इसके प्रमुख उदाहरण हैं। जैव विविधता के नुकसान का प्रभाव कृषि, आजीविका और स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। परागण करने वाले जीवों की कमी से फसल उत्पादन घटता है, वन आधारित समुदायों की आजीविका प्रभावित होती है और औषधीय पौधों की उपलब्धता कम हो जाती है। भारत सरकार ने जैव विविधता संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, जैव विविधता अधिनियम 2002, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट तथा ग्रीन इंडिया मिशन जैसी महत्वपूर्ण पहलें शुरू की हैं। यूपीएससी के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य याद रखें। भारत के 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं: हिमालय, वेस्टर्न घाट्स, श्रीलंका, इंडो बर्मा और सुंडालैंड अर्थात निकोबार द्वीप समूह। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि जैव विविधता पारिस्थितिक और आर्थिक स्थिरता की नींव है। आवास विनाश, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और संसाधनों के अत्यधिक दोहन को नियंत्रित करके ही हम सतत विकास और भावी पीढ़ियों की पारिस्थितिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।